अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 3 करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्लोजिंग प्रोसेस एंड ओपनिंग एंट्री का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको बता चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 की मैं एक्सप्लेनेशन आपको करूँगी और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो एक्जैक्टली सेम है क्वेश्चन नंबर 1 के। तो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना हो तो आप क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिएगा, बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये आपको दिया गया है, डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस दिए गए हैं। ठीक है, इसमें देखें क्या दिया हुआ है, कैश, अकाउंट रिसीवेबल, नोट्स रिसीवेबल, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग, सप्लाईज, फर्नीचर और ड्राइंग। ये सब के सब किस में जाएंगे, बैलेंस शीट के आइटम्स हैं। ठीक है, अब ये जो आपके पास दिए हैं परचेजेस, वेजेस एक्सपेंसेस, रेंट एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, सप्लाईज एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये इनकम स्टेटमेंट के आइटम्स हैं। तो आप रफली इसको IS करके लिख दीजिएगा तो आपको आइडिया हो जाता कि ये इनकम स्टेटमेंट के आइटम्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखें आप, है आपके पास प्रीपेड वेजेस जो और इंटरेस्ट इनकम रिसीवेबल, ये बैलेंस शीट के आइटम्स हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। इससे क्या होगा कि आपको आइटम्स फटाफट मिल जाएंगे और जब आप इनकम स्टेटमेंट बना रहे होगे तो आपको टेंशन नहीं होगी। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें, अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर हो गया, नोट्स पेबल और कैपिटल, ये सारे बैलेंस शीट के आइटम्स हैं तीनों। सेल्स, इनकम रिसीव, इंटरेस्ट इनकम और अकाउंट पेबल, और क्या है हमारे पास, वेजेस पेबल, ये जो है इंटरेस्ट इनकम जो है वो हमारा, और सेल्स जो है वो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, अकाउंट पेबल, वेजेस पेबल और अनअर्न्ड इंटरेस्ट इनकम जो है हमारा बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं। अब इसके अंदर देखें, सेल्स हमें कितनी दी हुई है, हमने ऊपर देखा इनकम स्टेटमेंट के आइटम्स में आप देखो सेल्स यहाँ पर दी हुई है 10,20,000, तो हमने लिखा 10,20,000। फिर हमने लिखा लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ओपनिंग इन्वेंट्री लिखी कि हमारे पास स्टॉक कितना बड़ा हुआ था, तो हमारे पास स्टॉक कितना है, 1,20,000। ठीक है, ये ऊपर आप देख रहे हो डेबिट साइड पे हमारा लिखा हुआ है ओपनिंग बैलेंस। फिर हमने परचेजेस ऐड की, वो भी डेबिट साइड पे लिखी हुई है अराउंड 8,50,000। तो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, हमें बेचने के लिए कितना सामान हमारे पास, कितनी कॉस्टिंग का सामान पड़ा हुआ है हमारे पास, 9,70,000 का सामान हमारे पास सेल करने के लिए मौजूद है। फिर हम आखिर में देखते हैं कि हमारे पास इन्वेंट्री कितनी रह गई है, जो कि कितनी है, 85,000 रह गई है। ठीक है, तो इस 85,000 को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ताकि हमें पता चल सके कि जो चीज़ें हमने सामान हमने बेचा है उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया अराउंड 8,85,000। फिर इसको हम सेल्स में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जाहिर सी बात है सेलिंग प्राइस में से आप कॉस्ट प्राइस माइनस करोगे तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका प्रॉफिट आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट 1,35,000। इसी तरह मैंने आपको समझाया था, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, कोई भी बिजनेस होता है उसके एक्सपेंसेस होते हैं, सारे एक्सपेंसेस आप लिखोगे। ठीक है, यहाँ से आप देखो डेबिट साइड पे सारे एक्सपेंसेस आपको दिए हैं, सारे एक्सपेंसेस आपने लिख दिए, उनका टोटल किया तो आपके पास क्या आ गया, 2,30,600 आया। ठीक है, फिर इसके बाद आप क्या करते हो, ग्रॉस प्रॉफिट में से जब आप अपने एक्सपेंसेस को सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको लॉस नज़र आ रहा है, यानी आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो क्या है, कम है, और आपका एक्सपेंस ज़्यादा है, इसका मतलब आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस को आपने ब्रैकेट लगाया, जाहिर सी बात है नेगेटिव टर्म आ रहा है तो आप इसके लिए क्या करोगे, ब्रैकेट्स लगाओगे। फिर क्या होगा, फिर आप देखोगे कि आपको इनकम भी हो रही है, ये इंटरेस्ट यहाँ पे इनकम आपको कहाँ दिख रही है, ये इंटरेस्ट इनकम 2,200 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, 2,200 लिखा, और इसको इसमें से ऐड और इसको करोगे आप तो क्या आएगा, आपकी थोड़ी सी लॉस कम हो जाएगा। तो आपका लॉस कितना आएगा, फिर भी आपका लॉस तो है क्योंकि इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है जो कवर कर सके आपके लॉस को, तो लॉस ही आएगा आपका। नेट लॉस आपका कितना आया है, 93,400। अब इसके बाद इनकम नेट लॉस हमें हो गया। अब इसके बाद हम क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। हम मिस्टर यासीन का नाम लिखेंगे, बैलेंस शीट लिखेंगे और इसकी डेट डालेंगे, जो एंडिंग ईयर हो रहा है वो जून 30 में हो रहा है 2005 में। ठीक है, तो फिक्स एसेट्स थे फर्नीचर, फर्नीचर की कॉस्ट प्राइस हमें कितनी दी हुई थी, डेबिट साइड पे दी हुई थी 80,000। अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन हमें वहाँ पे जो क्वेश्चन में क्रेडिट साइड पे दिया हुआ है, तो 21,000 हम जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्नीचर्स में से। वैसे भी अलाउंसेस और डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि इसकी वैल्यू डाउन हुई है बाय 21,000, हमने सब्ट्रैक्ट किया तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई फर्नीचर की, 59,000 आ गई। करंट एसेट में आप देखो इन्वेंट्री क्लोजिंग आप लिखोगे 85,000, और आप क्या लिखोगे, सप्लाईज लिखोगे, यानी जो आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, मतलब जो आप यूज़ कर रहे हो एज अ शॉप में आपके सामान पड़ा हुआ है जो आप यूज़ करते हो, तो सप्लाईज भी क्या होगी, वो आपकी करंट एसेट होगी। ठीक है, नोट्स रिसीवेबल आपको रिसीव कर हुए हैं 60,000 के, अकाउंट रिसीवेबल आपका ये रहा 1,10,000। इंटरेस्ट इनकम रिसीवेबल, ये भी रिसीवेबल है आपका, इंटरेस्ट इनकम रिसीव करनी है आपको, लेनी है किसी से, तो वो भी आप 700 यहाँ पे लिखोगे। प्रीपेड वेजेस भी मैंने आपको बोला था, पहले से जो चीज़ एडवांस में हम पेमेंट कर देंगे वो भी एसेट कहलाएगा, हमारा करंट एसेट में जाएगा। और कैश हमारे पास है 70,000, इन सबको आपने ऐड किया तो आपके पास आ गया 36,1700, और आप फिक्स एसेट और करंट एसेट को ऐड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 4,20,700 आ जाएगा। ठीक है, अब कैपिटल कहाँ है आपके पास,
जो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है ना, वो आपको इस तरफ नहीं दी हुई है, आपको नीचे दिया हुआ है। देखें यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है ना, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ऑन जून 2005 विद ₹85,000 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या आ गया, कैपिटल में आप देखो इक्विटी सब हम कैलकुलेट करेंगे। कैपिटल जो है स्टार्ट में कितना था हमारे पास, 2,70,000। हमें लॉस हो गया, अगर प्रॉफिट होता है तो हम ऐड करते हैं, और लॉस हो रहा होगा तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमने लॉस कहाँ से निकाला, फ्रॉम अवर इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट से हमें पता चला कि 93,400 हमें लॉस हो गया है। हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास क्या आ गया, 1,76,600 आ गया। ड्राइंग्स मैंने आपको बताया बुक होंगी, कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट होंगी, तो आप उसको सब्ट्रैक्ट करोगे और आप 20,000 से, तो आपके पास कैपिटल एट एंड कितना आ जाएगा, 1,56,600 आ जाएगा। करंट लाइबिलिटीज़ में हम क्या लिखोगे, नोट पेबल, अकाउंट पेबल, ये सारे पेबल्स हैं। जो भी पेबल्स होते हैं वो आपकी लाइबिलिटी होती है, आपको इन फ्यूचर पेमेंट करनी होती है, तो आपने तीनों यहाँ पे लिखे। अर्न एंड इंटरेस्ट इनकम जो आप लिखते हैं वो भी लाइबिलिटी है, आपने रिसीव तो कर लिया अमाउंट, लेकिन आपने उस पर काम नहीं किया, तो इसलिए ये भी आपकी करंट लाइबिलिटी में जाता है। फिर आप सारी लाइबिलिटीज़ को ऐड करोगे तो आपके पास टोटल आएगा 2,64,100, एंड देन यू विल ऐड इनटू योर एंडिंग कैपिटल, सो यू विल गेट टोटल कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़। आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4,20,700 आ जाएगा। वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। फर्स्ट जो हमने क्वेश्चन किया था वो प्रॉफिट पे था, और ये वाला जो है वो लॉस पे। तो 2 टाइप्स के क्वेश्चन हो गए, होपफुली आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। ये क्वेश्चन सॉल्व किए मेरा मकसद ये है कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि लिख तो हम सब सकते हैं, लेकिन अगर हमें कहीं कन्फ्यूजन होती है तो उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने ओपन किया है, और इसमें मुझे जहाँ लगता है कि आपको समझाने की ज़रूरत है तो मैं उसको डिटेल में आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ताकि आपका रिविजन भी होता रहे, और जहाँ आप कन्फ्यूज़ हो वो आप पॉइंट्स आपके क्लियर होते रहें और आप इजीली इसको कर सको। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।